नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 सीटों पे विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इन 9 सीट को जीतने के लिए। इन 9 सीटों में से एक सीट है फूलपुर विधानसभा सीट। फूलपुर विधानसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए फूलपुर विधानसभा जीतना थोड़ा सा मुश्किल सा हो गया है। कारण ये है कि फूलपुर विधानसभा सीट को पिछले 2 चुनाव में भाजपा जीतती रही, यानी कि प्रवीण पटेल यहां से 2 बार विधायक बने, 2022 में और 2017 में बने थे। फिर उन्हें लोकसभा का टिकट मिला और सांसद बन गए, यहां से चले गए तो ये सीट खाली हो गई है। अच्छा, यहां से समाजवादी पार्टी का हारने का जो मेन कारण है कि समाजवादी पार्टी यहां पे मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है। जैसे ही मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है वैसे ही जितने भी हिंदू हैं वो सभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों। सभी जातियां लगभग यादव को छोड़कर और मुस्लिम को छोड़कर सभी जो है समाजवादी पार्टी को छोड़ देते हैं और बीजेपी को वोट कर देते हैं। यही कारण रहा अभी तक कि जो भारतीय जनता पार्टी 2 बार से लगातार जीतती रही। और इस बार फिर आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी ने फूलपुर विधानसभा सीट से मुस्तफा सिद्दीकी को फिर से यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का इस सीट से जीतना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसा क्यों? कारण ये है, अमरनाथ मौर्य को यहाँ से टिकट मिला था लोकसभा का, और लोकसभा सीट अमरनाथ मौर्य हार गए, महज 42-43 वोटों से यहाँ से उनको हरा दिया गया, ऐसा अखिलेश यादव कहते हैं या बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन अब इस हार के पीछे का जो कारण है, जो मौर्य समाज का बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत नाराजगी चल रही है, जिसके कारण से अमरनाथ मौर्य गांव-गांव घर-घर जाके ये प्रचार कर रहे हैं कि आप लोग साइकिल को वोट दीजिए, प्रत्याशी ना देखिए, आप लोग सिर्फ साइकिल को वोट दीजिए। वहीं पे बाबू सिंह कुशवाहा फूलपुर विधानसभा सीट पर लगातार प्रचार कर रहे हैं और उस प्रचार के दौरान क्या कह रहे हैं? बाबू सिंह कुशवाहा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बता रहे हैं कि जहां पे ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, 27% शिक्षक भर्ती में आरक्षण मिलना चाहिए, वहीं पे 3.5% आरक्षण मिला है, यानी कि 27 में से 3.5% भर्ती कराई गई है। बाकी 16,000 पद ऐसे थे जहां पिछड़े वर्ग के बच्चों को मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला। और ये मामला जब हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया कि 16,000 शिक्षक भर्ती कराया जाए, उसमें सिर्फ और सिर्फ पिछड़े वर्ग के बच्चों की भर्ती ली जाए आरक्षण के तौर पे। लेकिन ये ना कराते हुए पीछे से सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया इस मामले को। ये बाबू सिंह कुशवाहा शिक्षक भर्ती को लेकर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि पिछड़े, दलित, किसान और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, ऐसा वो नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं उनके जो लगातार सभाओं में शिक्षक भर्ती को लेकर आ रही है बातें, और 1.5 लाख पदों पे प्राइमरी स्तर पर शिक्षक भर्ती के पद अभी खाली हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि आसपास के जो बड़े विद्यालय हैं उन्हीं में समायोजित कर देंगे इन विद्यालयों का। अगर समायोजित करेंगे तो गांव से वो विद्यालय टूट जाएगा, हट जाएगा, तो गांव के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? ये तमाम बातें करते हुए बाबू सिंह कुशवाहा अपने भाषण को, अपनी सभाओं को संपन्न कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं कि फूलपुर विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही कांटे की टक्कर है। ये समझिए कि वहां से इनका जीतना 70% मानिए कि हार जाएंगे, नहीं जीतेंगे इस बार किसी भी कीमत पे। 2022 के चुनाव भी जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई भर्ती नहीं निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं इसका असर उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। अब फूलपुर विधानसभा पे जितने भी बड़े नेता आ रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव पे अभी प्रचार करने आ रहे हैं, यहाँ पे अपनी सभा करेंगे, और यहीं पे जो है बाबू सिंह कुशवाहा, नवल किशोर साग और सबसे बड़े चेहरे इंद्रजीत सरोज फूलपुर विधानसभा सीट पर लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो ये सब बातें इस बार पूरी तरीके से फूलपुर विधानसभा को घेर दिए हैं बड़े नेताओं से, अखिलेश यादव। तो आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार।